हेलो दोस्तों, स्टडी बनों चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है जो भारत देश है, इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? जो भारत देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र और सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दूसरा का, यानी निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन से कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 15 मार्च 1950, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में। चौथा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए है 1951 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन है 1954 में और डी ऑप्शन 1956 में। इसका ऑप्शन सही है 1952 में हुआ था। कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। यानी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 2024 में भी पूछेगा। पांचवा प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था, यानी पांचवा नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग और सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है पांचवा का ए, यानी नीति आयोग। यानी योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था। तो नीति आयोग बनाया गया था। छठा नंबर प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, यानी छठा नंबर प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यानी इसका ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन अर्धविकसित और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है विकसित कहलाता है, यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। सातवां प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग का स्थापना हुई, यानी भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है सातवां का ए 1950 में, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन 1905, सी ऑप्शन है 2005 और डी ऑप्शन 2015। इसका सही ऑप्शन है कि भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुई थी। तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है पटना, इसका ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है कि जो बिहार एक राज्य है जो पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नौवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 15वां प्रश्न है कि निम्न में से योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है योजना मंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है नवा का ए, यानी प्रधानमंत्री। 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार के जमशेदपुर जो लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना कब किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 1901 में, बी ऑप्शन 1905 में, सी ऑप्शन 1907 में और डी ऑप्शन है 1912 में। इसका सही ऑप्शन है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना कब किया गया था। तो 1907 में किया गया था। 11वां प्रश्न है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं। तो इसका ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी ऑप्शन द्वितीय क्षेत्र और सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस देश के क्षेत्र के अंतर्गत है। तो इसका ऑप्शन सही है 11 का ए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 12वां प्रश्न है
कि किसने कहा था, 12 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि बिहार के विकास बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि किसने कहा कि बिहार के विकास बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो 12 का सही ऑप्शन है जो बी यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहे थे। 13 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा क्या है। 13 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है मापन, बी ऑप्शन है संचय, और सी ऑप्शन है भुगतान, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। यानी मुद्रा क्या है, तो मापन, संचय और भुगतान दोनों, यानी इसमें से सही ऑप्शन है डी, यानी इनमें से सभी। 14 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा क्या है। जो रूस देश है इसका मुद्रा क्या है। तो इसका ऑप्शन है रूबल, बी ऑप्शन है डॉलर, सी ऑप्शन है रियाल, और डी ऑप्शन है पाउंड। इसका सही ऑप्शन है 14 का ए, यानी रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल है। क्या है, रूबल। 15वां प्रश्न है कि साख का क्या अर्थ होता है। साख का क्या अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन ए है विश्वास करना, बी ऑप्शन है ऋण लौटाने की क्षमता, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है 15वां का जो साख का अर्थ है। तो एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, यानी 2024 में भी पूछा जाएगा, और इसका ऑप्शन है विश्वास करना, और बी ऑप्शन है ऋण लौटाने की क्षमता, यानी इसका सही ऑप्शन है ए और बी दोनों। यानी विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता यानी साख का अर्थ होता है, यानी ए और बी दोनों। और 15वीं क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं। और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।